नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा कार्यक्रम। चुनावी अड्डा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ जनपद मऊ के जिला अध्यक्ष सुब्बा राव भारती जी से। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वार्ड नंबर 2 गालीपुर 1995 में पहली बार नगर पालिका परिषद में सुब्बा राव भारती जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके सभासद का और बीजेपी का खाता खोलने का काम किया था। एक लंबा समय बीत गया सुब्बा राव जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आज भी सदस्य हैं और अनुसूचित प्रकोष्ठ के जो है जिला अध्यक्ष भी है। पहला खाता खोला था जब बीजेपी कभी मऊ नगर पालिका परिषद में चुनाव नहीं जीत पाती थी या चुनाव नहीं लड़ पाती थी। ऐसे में 1995 में सुब्बा राव भारती जी ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सभासद हुए। वार्ड नंबर 2 उस समय गालीपुर था, अब तो वार्ड नंबर 1 हो गया है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 70 घोसी लोकसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रातों दिन एक किए हुए हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। 2014 में स्वतंत्रता के बाद 1952 के बाद पहली बार बीजेपी ने खाता खोला था। 19 में हार गए, 24 में सहयोगी दल को एक टिकट दे दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमको लगता है कि सुब्बा राव भारती जी का उम्र भी जो है लगभग 60 साल से ऊपर का हो गया होगा। लेकिन बुढ़ापे का असर इनके सेहत पर नहीं है, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, मोदी जी की नीतियों को भी बता रहे हैं, उनके द्वारा कराए गए कार्यों को बता रहे हैं, सरकारी योजनाओं को बता रहे हैं और अधिक से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोगों को बीजेपी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो 1995 में आप पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ करके बीजेपी का खाता खोला था और लगातार तब से आप बीजेपी में हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कैसे हो पा रहा है काम आपसे? देखिए, सन 1995 में मेरा संबंध हुआ वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मुन्ना दुबे जी से। जी, उन्होंने मेरे सामने इस बात को रखा, इस प्रश्न को कि आप आइए, इसमें सेवा कीजिए। उनकी देखरेख में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और मुझे पुनः उसी वक्त नगर पालिका परिषद का सिंबल मिला और मैं अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज कर, और पहली बार ही आपने जीत भी दर्ज कर ली। जी सर। तब से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की हैसियत से ही कार्यकर्ता रहा हूँ। हालांकि बीच में परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई तो इसलिए हम काम नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो जोश खरोश मेरे तन मन में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हूँ। अभी भी आपकी उम्र हमको लगता है कि 60 साल से कम नहीं होगा। ऊपर है सर जी, 66-68 है। 68 साल के आप हो गए हैं, उसके बाद भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोग बीजेपी को या उनके सहयोगी दल को वोट क्यों देंगे? देखिए सर जी, सबसे बड़ी चीज है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की सोच और बाबा साहब डॉक्टर भीम की सोच जो थी, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठानी जी, तो उसी आधार पर जैसा कि हम वोट की बात करते हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं जो उंगलियों पर नहीं गिनाई जा सकती जी, इतनी सरकारी योजनाएं आई हैं मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, सर्व वर्ग के लिए। यह किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं, सारे समाज के लिए। उन योजनाओं को हम गरीबों को पास ले जाते हैं। जैसे कुछ योजनाओं के विषय में हम आपको बता दें, जैसे आयुष्मान कार्ड जी, एक गरीब व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज, यह बहुत बड़ी उपलब्धि उस गरीब के लिए है सर। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बता दूं, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में तो आवास योजना थी जी, लेकिन नगरों में नहीं थी, शहरों में नहीं थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहरों में भी मकान बनाने का काम किया, जो आज चीर प्रतिष्ठित है। जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो मोदी ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको रहने की झोपड़पट्टी में रहते थे, सड़कों पर सोते थे। आज उनके पास कमरे, पक्के मकान है, छत है उनके भी। तो इन सारी जो नीतियां हैं, इस नीतियों के तहत हम भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है एनडीए का,
डॉक्टर अरविंद राजभर जी। यानी विकास का मुद्दा जो है इस बार भी हावी है और लोग बीजेपी को वोट इसलिए करेंगे कि उसने आयुष्मान कार्ड बनवाया है, गरीबों के लिए आवास देने का काम किया है। आपका ये मानना है? जी जी, मेरा मानना है ये इससे बहुत लाभान्वित है। जितने लोग लाभान्वित हैं सब लोग मोदी हम संपर्क करते हैं। जो गरीब विपक्ष कहता है 5 किलो राशन देते हैं, ये भीख देते हैं। आप भीख समझते होंगे, लेकिन उन परिवारों में जाओ आप जो सबसे नीचे हैं, जिनके घर आज रोटी खाए तो शाम के लिए चिंता, शाम खाए तो सुबह के लिए चिंता। उनके परिवार में 5 किलो राशन का मतलब 5-6 का परिवार है तो 30 किलो राशन मिल जाएगा। तो 30 किलो राशन में 15-20 दिन का उसका काम आसानी से चला जा सकता है। तो वो उस 5 किलो अनाज की कीमत वो समझता होगा। तो आप सुन रहे थे सुब्बा राव भारती जी को, जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ जनपद मऊ के जिला अध्यक्ष हैं। आपका स्पष्ट कहना है कि भले विपक्ष जो है 5 किलो राशन कहता हो और कह रहा हो कि 5 किलो राशन भीख देते हैं, लेकिन वो एक गरीब लोग जिनके घर में खाने के लिए ठिकाना नहीं है, जिनके पास खेत नहीं है, जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, जो परेशान है, अगर 5-6 की परिवार है तो 30 किलो राशन मिलता है तो उनके घर में 15 दिन तक का जो चूल्हा जलने का इंतजाम होता है वो उनके लिए भीख हो सकता है, लेकिन उस परिवार के लिए भीख नहीं है जिनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।